माशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक जिस हाल में भी रखे हम ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारा दिन मौसम ऐसे ही रहा कि मट्टी वाली हवा सारा दिन चलती रही, लेकिन असर ज़ोहर और मगरिब तक बहुत तेज़ हवाएं और साथ मट्टी रही। एक दफ़ा मैंने शाम में घर की सफाई की, फिर बीबी के घर जाके खाना बनाना था, लेकिन फिर मैं इधर से ही चावल बना के ले गई। तो रात वापस आए हैं तो रात को इतनी कोई बारिश हुई है, 11 बजे बारिश शुरू हुई है और जब सुबह उठे हैं तो सारे सेन गीले और बाहर भी अच्छी खासी बारिश हुई है। बस अल्लाह पाक अपनी रहमत की बारिश बरसाए। फ़सलों वाले लोग परेशान हैं, इमरान भी थोड़ा परेशान थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, जिस काम में अल्लाह की बेहतरी है काम तो वही होते हैं, इसमें पता नहीं क्या बेहतरी होगी क्योंकि हमारी गंदम कट रही है। तो बस अल्लाह पाक सब किसानों को उनकी मेहनत का सिला दे और बरकत वाले रोज़ी दे और उनकी किस्मत में जो भी दाना है वो उनके नसीब में हो, आमीन सुम आमीन। माशाल्लाह से बैंगन 2 दफ़ा तोड़ लिए हैं पहले, अब तीसरा फल लग चुका है। एक बैंगन इधर छुपा हुआ है, लेकिन इसको हमने छुपा ही लेना है, इसका हम बनाएंगे बीज। टमाटर का पौधा लदा हुआ है, टमाटरों से वो इतना वज़न ही नहीं बर्दाश्त करता, फिर से गिर जाता है। कल भी 2 कच्चे टमाटर गिरे हुए। आसमान पे अभी भी बादल हैं। बच्चे मस्जिद से आ चुके हैं। सुना दिए, चलो ठीक है। बच्चे मस्जिद थोड़ा लेट ही गए थे तो छुट्टी हो गई। राहिम को अब घर पढ़ा दिया है, उससे सबक सुन लिया है, राहिमा ने भी सुना है, मैंने भी सुना है। तो बस अब मैं बनाती हूँ इनका नाश्ता और फिर घर से निकालेंगे कल वाली आंधी तूफ़ान मट्टी सारी, और फिर जाऊंगी उधर बीबी की तरफ। और आज शायद मैं बाज़ार भी जाऊं, आज बहुत सारे काम हैं, वीकेंड है। शाम को कपड़े धोने का भी इरादा है अगर मौसम साफ़ हुआ तो। चलो राहिम 10 मिनट तक किचन में आ जाओ। कल 5 बजे शाम को हमने सारे घर की मोटी मोटी सफाई कर ली थी। आमना आ गई तो उसने सारे घर में झाड़ू फेरा, मैंने डस्टिंग की उधर जाने से पहले। लेकिन शाम को ईशा के बाद फिर बहुत ज़्यादा आंधी आई है और सारी चीज़ मट्टी मट्टी हुई पड़ी है, देखें। तो इंशाअल्लाह ताला बच्चे स्कूल चले जाएंगे खैर खैरियत से, तो उसके बाद ही सारा काम शुरू करना है। वीडियो बनाते बनाते मैंने कहा 2 मिनट नंगे पाँव घास पे चलूँ। मुझे तब इतनी आदत हो गई है, मैं सुबह लाजमी यहाँ पे कोई 5 से 10 मिनट चलती हूँ और ऐसे हो जाता है जैसे आपके पाँव को कोई सुकून मिल गया है, दर्द रुक गया है। झुमका बेल ने बहुत प्यारे फूल निकाले हैं। पौधों के पास आके तो वैसे ही आपको बहुत सुकून मिलता है, और फिर जब बारिश में नहाए हुए पौधे हों, ठंडी ठंडी घास है, बड़ा ही पुरसुकून माहौल है। अब मुझे किचन में जाने की जल्दी ना हो तो बंदा यहाँ पे जितना मर्ज़ी अपना टाइम स्पेंड करे, लेकिन इस टाइम फिर बच्चों का स्कूल टाइमिंग होता है, 6:30 हो गए। बस 7 बजे तक इनको मैंने किचन से फ्री कर देना है, नाश्ता दे के टिफ़िन दे के ये फिर अपनी अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। पालक पिछले जुमे काटी थी और माशाल्लाह से फिर काफ़ी हुई है। पिछले जुमे बच्चों को दिए थे पकौड़े बना के, तो फिर काफ़ी बढ़ गई है। हमारा आम का पौधा इंशाल्लाह ताला ये भी बहुत फले फूलेगा, बढ़ेगा। अल्लाह पाक इसका फल हमारी किस्मत में करे, जिस जिसके भी नसीब में इसका फल हो, इसका फल अच्छा हो, तंदुरुस्त हो। और रहमा अपना काम रीचेक कर रही है, इसने इस टाइम अपना ज़रूर कोई ना कोई रिवाइज़ करना होता है। राहिम को भी पढ़ाया है थोड़ा सा।
अल्लाह पाक इसको ठीक रखे। तो बस इसको अपना पढ़ने का ही शौक़ है। बच्चे अपने अपने स्टाइल से बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। बाहर मौसम अच्छा था और मैंने इनसे कहा आप सारी चारपाइयाँ बाहर निकाल जाओ ताकि फिर बरामदे अच्छी तरह मैं साफ़ कर लूँ। तो उन्होंने अपना अपना नाश्ता लिया और ऐसे बैठे हैं जैसे रुस के बैठे होते हैं। राहिम ये बैठा है, रूहान वो टेबल पे बैठा है, रामा ये बैठी है। पहले कह रही थी मैंने चूरी खानी है, फिर कहती बस मैं आधी रोटी खा लेती हूँ सालन के साथ। आज कितने बजे छुट्टी होनी है? टिफ़िन भी ले लिया, पैसे भी ले लेंगे, हर चीज़ ले ली है ना। चलो जाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के रिक्शे पे बैठना है। जो भी आपको दुआएं आती हैं पढ़ा करो, ठीक है ना? चलो मेरा बेटा, अपनी हर कॉपी हर बुक खोलते हुए बिस्मिल्लाह पढ़। तो ज़्यादा रहमा दा भारा बैग बहुत रहमा दा उधर मैं चक के लैके गई क्लास तक। इदों भारा आउंदा और आंदा जांदा वा नाल हुण नहीं जांदा वा। रात जब मैं इधर से चावल लेके तो उधर अभी पहुंची हूँ, बीबी का मुझे मैसेज आया कि आ जाओ खाना बनाने के लिए। मैंने रहमा से कहा कि बीबी को बता के आओ कि बीबी मैं खाना बना के लेके आ रही हूँ, क्योंकि आंधी बहुत ज़्यादा आई हुई थी। तो मैंने कहा साथ साथ कुछ घर का काम कर लेती हूँ, साथ साथ चावल बना लिए। जब मैं वहाँ पहुँची तो बीबी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, हार्ट का मसला है। उस वक्त मगरिब की अज़ानें शुरू हो चुकी थी। फिर भाई सईद और अदनान को डॉक्टर के पास लेके गए। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर बाद बीबी आ गई, उन्होंने मेडिसिन कुछ चेंज कर दी। तो बस अल्लाह पाक बीबी को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, उनका साया हमारे सरों पे कायम रखे। तो अब दोनों घरों में हमारी वो बल्कि सब घरों में हमारे लिए वो ही एक माँ है। तो हम उनके बग़ैर बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि वो एक दो दिन ना आए, ना नज़र आएँ। तो इतना दिल होता है कि बीबी आ जाए, बच्चों को इतना होता है। तो इंशाल्लाह मैं थोड़े दिनों तक बीबी को लाती हूँ इधर रखने के लिए। नमाज वाली चौकी ऐसे मिट्टी से भरी पड़ी थी, उसको सारी को झाड़ा और चौकी वाला कपड़ा धो के तार पे डाला। नमाज सबसे ज़रूरी और अल्लाह के काम सबसे पहले। तो मैं फिर भी धो सकती थी, लेकिन बस मेरे दिल में आया कि जहाँ इतनी सफाई करनी है तो चौकी वाला कपड़ा कैसे रात मिट्टी से भरा हुआ है। तो सबसे पहले उसको धो के धूप में डाला है, सूखता है तो ऊपर रखती हूँ। एक दफ़ा मोटी मोटी सारे डस्टिंग कर ली है और साथ दाल पकने के लिए रखी है। मैंने कहा मैं पका के ही उधर ले जाती हूँ। रात से उधर अदनान और उसकी वाइफ हैं, तो मैंने कहा मैं ले आती हूँ सालन बना के। तो फिर जाके दोनों मिलके नाश्ता बना के सबको करवा के मैं घर आ जाऊँगी। और अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं ज़रूर आज बाज़ार जाऊँगी। मैंने एक दो पेमेंटें करनी हैं उधर, जब तक मैं कर ना दूँ। मेरा बस एक हफ़्ते का उनके साथ टाइम होता है कि एक हफ़्ते में मैं आपको ना पैसे क्लियर कर जाऊँगी। और वो होते भी मेरे थोड़े थोड़े से हैं। इमरान कहते होते इतने से उधार का क्या करना। मैंने कहा नहीं, मैं ज़्यादा बर्डन नहीं अपने ऊपर डाल सकती। बस एक शॉप के मैंने देने हैं 1500 रुपया, और आई थिंक एक शॉप का शायद 1000 होगा। बस इतना दे के क्लियर करके आमना को जूते लेके देने स्कूल के लिए। रायमा के जूते लेने थे, वो उसके बाबा ले आए। तो बस काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए तो इंशाल्लाह ताला सारे काम हो जाएंगे। वो सामने मेरी दाल बन रही है। अल्हम्दुलिल्लाह से दाल मेरी तैयार हो गई, तड़का लगा लिया उसको। और अब मैं जा रही हूँ बीबी के घर, वहाँ पे मिलके हम सब लोग नाश्ता करेंगे और रोटियाँ उधर जाके बनानी है। बस मैं जा रही हूँ। उधर है सिदरा, उसको कहा था कि आप कुछ करो और मैं सालन बना के आती हूँ, तो फिर मिल के नाश्ता बना लेंगे और सबको करवा देंगे। मैंने सालन बना के देचकी में डाल के और उसको 2 शापरों में कवर कर लिया है कि ऐसे शापर उठा के ले जाऊँगी। तो देचकी तो मैं उठा के नहीं लेके जा सकती थी। अजीब सा लगता है देखने वाले, इनका पता नहीं क्या लेके जा रही है। तो बस मैं लगी हूँ जाने। काफ़ी सारा काम मैंने कर लिया और बस थोड़ा बहुत रह गया है। तो तब तक उम्मीद है आमना आ जाएगी। आमना को जो मैंने साथ लेके बाज़ार जाना था, जो रह गया वो आमना करेगी और मैं कुछ और कर लूँगी। तो चलते हैं बीबी के घर।
बस चिल्लो खोलते हैं। चाबी मैंने साथ ले ली है। मैं लिया दवा तेन दुध तो तू दवाई आपदी पी। घर आकर जब काम बैठे तो जल्दी जल्दी वो काम खत्म किया। फिर मैं और हम लोग बाजार आ गए। इस शॉप से ना हम लोग को सैंडल लेते हैं तो समझ आए। साथ में देख रही थी ज़्यादा बस जल्दी जल्दी हमने ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਲੈ ਲੈ ਸਾਈਜ਼ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਚਲ ਆਹ ਹੀ ਦੇ ਦੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ जगह से साथ मैच करना वो मैं देखने के लिए आ गया। चिकन की शर्ट के साथ 2 बजे मैं और आमना बाज़ार गए और हम 3:45 पे घर आ गए क्योंकि बच्चों ने मेरे आने पे ट्यूशन जाना था। फ्रूट लिया, सेब लिए, केले लिए, गंडेरियाँ ली, स्ट्रॉबेरी ली। अब मेरा फोकस यही होता है कि मैं बच्चों के लिए फ़्रूट ले जाऊँ। चलो जैसे भी खाएंगे थोड़ा बहुत खाएंगी ना। लिए इनको खीरे लिए, इनको धो के भी रखा है। इनको उठाती हूँ, साथ लगा लिए वॉशिंग मशीन। जितने भी कपड़े धुल गए आसानी से वो धो लूँगी। कपड़े मेरे इस दफ़ा काफ़ी सारे जमा हो गए लेकिन मैंने सारे नहीं धोने क्योंकि सारा पिछला वीकेंड भी बिज़ी रहा। हालांकि मैंने हफ्ते को धोए थे, संडे को अनाया के हकीके थे, मतलब पूरा वीक ही हो गया है। तो बस जितने का आराम से मेरे से धुल गए ना वो मैंने धो लेने हैं। बाकी फिर मैं परसों को लगाऊंगी। कल हम लोगों ने जाना है अली की तरफ, संडे उधर गुजारेंगे तो इसलिए मैंने अब लगा ली है कि शाम तक यूनिफॉर्म सूख जाएंगे या सुबह फिर उनको प्रेस करके बच्चों के शूज़, बैग, हर चीज़ तैयार करके फिर हम लोग जाएंगे। जब मैं बीबी के घर से निकली ना फ्री होके तो बाहर चौक में एक कपड़े वाला आया हुआ था। उसके पास मतलब लॉन, प्लेन लॉन, खद्दर, काफ़ी सारा वैरायटीज़ थी, खुला कपड़ा। तो वहाँ से मैंने रूहान और राहिम के ये बहुत प्यारा सा कलर है, प्याजी कलर आप इसको कह लें, टी पिंक कह लें, उनके मैंने कुर्ते ले लिए हैं खद्दर में, साथ वाइट शलवारें। ईद पे पहनेंगे क्योंकि ईद पे हो जानी काफ़ी गर्मी। तो मेरा रहमा का भी पिंक है, इमरान का भी इस दफ़ा पिंक होगा, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा तैयारी शुरू करें। रहमा को उसकी मामी ने ईद पे पिंक कलर की चिकन की शर्ट दी थी, टी पिंक, बड़ा प्यारा कलर है। उसके साथ मैं आज बैक लेके आई हूँ तो मैंने कहा मैं और रहमा फ्रंट बनवा लेंगे और पीछे बैक प्रिंट लग जाएगी। इतना सा आज कर आई हूँ, बाकी फिर दुपट्टे और शलवारें रह गई हैं, वो जब कमीज़ें स्टिच हो जाएंगी तो फिर उसके हिसाब से ले लेंगे। काफ़ी दिनों बाद बाज़ार का चक्कर लगता है तो इसलिए बस जितना भी हो सकता है वो करने की कोशिश करती हूँ। 1-2 काम थे वो कर लिए। मोबाइल जो वाला है मेरा, ये तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि मेरा मोबाइल न्यू चल रहा है, इसीलिए तो अब वीडियोज़ और आवाज़ इतनी अच्छी आ रही है। आप लोगों को वीडियोज़ में फ़र्क नज़र आता होगा। मोबाइल मैंने लिया था रमज़ान में, जिस दिन मेरे घर में पहली इफ्तारी थी ना भाई रिजवान लोगों की, उस दिन मतलब हाँ 23 मार्च को रहमा के स्कूल में फ़ंक्शन था और उस शाम को इमरान अचानक ही मोबाइल ले आए सरप्राइज़। हालांकि मैं बहुत नाराज़ हुई आने पे। मैंने कहा ईद के बाद ले लेते, अभी इतना नहीं था, ले सकते थे और बहुत सारे काम हैं, ईद भी है और भी ख़र्चे हैं। अभी सबको ईद वाला देने लेने वाला सारा काम करना था, लेकिन वो मोबाइल मुझे बहुत तंग कर रहा था। ना उसका रिज़ल्ट था क्योंकि जो रहमा की स्पीच मैंने लगाई थी शॉर्ट्स पे, उस पर कोई रिज़ल्ट नहीं था, ना कोई आवाज़ थी। तो माशाल्लाह से 23 मार्च और आज कितनी है, आज हो गई है 27, हाँ तो 1 माह से ज़्यादा हो गया मोबाइल को। और दूसरा मोबाइल भी बच्चों ने उसकी पिन ख़राब कर दी तो वो आज मैं सेट करवा के लाई हूँ। उसका प्रोटेक्टर लगवाया और उसकी चार्जिंग वाली पिन लगवाई, उस पर 1300 रुपया लग गया। लेकिन ये है कि अब वो बच्चों को कभी कभार बारी बारी दे देती हूँ, इस तरह इस मोबाइल को हाथ नहीं लगाते।
कभी है मेरे पास बैठ के थोड़ा बहुत देख लेते हैं, लेकिन वो वाला काम नहीं रहा कि मोबाइल लेके तो भागे फिर रहे हों। कुछ स्ट्रॉबेरी जो ज़्यादा नरम थी उनको ऊपर से काट के, और जो केले ज़्यादा गले हुए थे उनको ऐसे फ्रीज़ कर लेती हूँ। बच्चों ने तो कभी भी नहीं पीना केले वाला शेक, तो चलो कभी बंदा बना ही लेता है। तो स्ट्रॉबेरी जूस बनाएंगे। बाकी स्ट्रॉबेरी साफ़ करके रख दी हैं, वो बच्चे खा लेंगे बिल्कुल जो सही हालत में थी, और जो गली हुई थी उनको इस तरह करके काट के तो इस टिफ़िन में पैक करके रख देने हैं। नहीं